हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का नेक्स्ट टॉपिक। ऑलमोस्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसके बाद एंड हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा वीडियो और आएगा, 2 टॉपिक और बताना मेरे को। उसके बाद आप लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। स्टॉक एंड फ्लो 2 वर्ड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट टाइप में। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक and what do you mean by flow and what is the difference between stock and flow। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला वर्ड है स्टॉक। तो मीनिंग क्या है, पहले इन दोनों के बारे में हम समझ लेते हैं। तो मीनिंग कहता है स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू द वेरिएबल्स which is measured at a time particular point of time। मतलब आज आपके अकाउंट में, बैंक बैलेंस में, आज के डेट में, सिंगल डेट में जो अमाउंट पड़ा हुआ है एक डेट में, मतलब कितना पैसा डिपॉजिट हुआ और कितना पैसा विड्रॉ किया है हम लोग, वो नहीं। आज आपके अकाउंट में कितना पैसा एक पार्टिकुलर डेट पे कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितना किसी फैक्ट्री में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक। आपके अकाउंट में कितना गोल्ड पड़ा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक। तो फ्लो क्या होता है सर? बात तो हम लोग सर्कुलर फ्लो का करते हैं। स्टॉक कहां से आया? तो यही तो एक बात है ना, हम लोग बात करते हैं फ्लो का, यही इंपॉर्टेंट है, हमारा फ्लो ही इंपॉर्टेंट है। बट स्टॉक अगर वर्ड आ गया तो उसका मतलब भी समझना जरूरी है, इसलिए हम लोग ये वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। तो सर फ्लो क्या कहता है? तो फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल्स व्हिच मेजर्ड ड्यूरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 तक, मतलब एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपके पास जो भी बैंक बैलेंस बढ़ा, जो भी घटा, जो ट्रांजैक्शंस हुआ है, या फैक्ट्री में जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, या कितना गोल्ड परचेज हुआ, कितना गोल्ड इन्वेस्ट हुआ तो कोई कंपनी या कोई कंट्री के द्वारा, तो उस पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के फ्लो को हम लोग फ्लो बोलते हैं। मतलब लेना और लेना ट्रांजैक्शंस को हम लोग फ्लो करते हैं। तो क्या सीखे? स्टॉक का मतलब एक डेट को जो आपके पास प्रॉपर्टीज, प्रोडक्ट, कैश पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं स्टॉक। और एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज, स्टॉक, गुड्स आना और जाना लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लो। टाइम डायमेंशन, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। मतलब एक डेट को है तो इसमें टाइम डायमेंशन, टाइम पीरियड क्या होगा, लेकिन इसमें पीरियड ऑफ टाइम का बात होता है, इसलिए इसमें टाइम डायमेंशन होता है। सेकंड क्या है? नेचर ऑफ कंसेप्ट। इट इज स्टैटिक कंसेप्ट, डू नॉट चेंज। मतलब ये स्टैटिक कंसेप्ट का मतलब होता है कि ये चेंज नहीं होता। एक डेट को हो रहा है, आइदर फर्स्ट डेट हो या लास्ट डेट हो या मिडिल डेट हो, कोई भी एक डेट को अगर किसी चीज का वैल्यूएशन कर दिए कि इतने वैल्यू का वो प्रॉपर्टीज है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। तो इसमें कोई कंसेप्ट चेंज नहीं होता है, मतलब कोई डेटा चेंज नहीं होता है, इसलिए स्टैटिक कंसेप्ट। और ये होता है फ्लो, होता है डायनेमिक कंसेप्ट। डायनेमिक कंसेप्ट का मतलब होता है ये वैरी करेगा, बढ़ेगा या घटेगा। और एग्जांपल नेशनल वेल्थ, कैपिटल, बैलेंस इन बैंक अकाउंट, ये सारा किसका एग्जांपल है? स्टॉक का। मतलब सर जैसे कंट्री है एक अमेरिका और एक कंट्री है इंडिया। अमेरिका का जीडीपी इस बार इनकम उतना ज्यादा हो नहीं रहा, इंडिया का बहुत हो रहा है, फिर भी अमेरिका को रिच कंट्री बोला जाता है क्योंकि उसके पास एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे आज के डेट में बहुत सारा गोल्ड रिजर्व पड़ा हुआ है। तो प्रॉपर्टीज उसके पास पड़ा हुआ जो है बहुत सारा, तो उसका वेल्थ को बढ़ाता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टॉक। तो स्टॉक मतलब वेल्थ को प्रेजेंट करता है। कैपिटल, प्रॉपर्टी जितना इन्वेस्टमेंट है वो, और आज के डेट में बैंक में कितना पैसा है वो सारा किसको डिनोट करता है? स्टॉक को। और इनकम क्या कहता है? ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हम लोग जो भी अर्न करते हैं, जैसे नेशनल इनकम या फैमिली इनकम, वो सारा चीज कैलकुलेशन करना क्या कहलाता है? फ्लो, लॉसेस एंड प्रॉफिट। फ्लो एंड जो हमारे फैक्ट्री में गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा चीज कहलाता है फ्लो, प्रोडक्शन जो भी हो रहा है, क्योंकि एक फिक्स डेट को नहीं होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्टॉक और फ्लो का।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो इसी के साथ हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑलमोस्ट एंड है। नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स का एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम लोग दो टॉपिक लीकेज एंड इंजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज इसको एक बार बुक से भी पढ़ के देखिए और मैच कीजिए। कुछ आपका छूट गया टॉपिक तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, उसको हम लोग फिर से अपडेट कर देंगे। तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। तो जो लास्ट क्लास होगा आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज इसको नोट डाउन करिए।